वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है। हाँ। और इस्लाम में अल्लाह के नाम पर जो कोई प्रॉपर्टी दान देता है उस जो बिल जो पास हुआ उसके समर्थन में जो है वो आज मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगहों पे जो है बहुत सारे आम मुसलमान जो है वो मोदी जी के समर्थन में आए हैं। ये बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी है और इनसे हम पूछेंगे और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वक्फ बोर्ड के बारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज टीवी। आप सबको पता है कि वक्फ बोर्ड कानून का जो विरोध जो है लोकसभा में काफी जम के जो है मतलब कि किया गया। हालांकि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे देश के मुसलमान जो है वक्फ बोर्ड के समर्थन में जो है वक्फ बोर्ड जो बिल जो पास हुआ उसके समर्थन में जो है वो आज मध्य प्रदेश में बहुत सारे जगहों पे जो है बहुत सारे आम मुसलमान जो है वो मोदी जी के समर्थन में आए हैं। उन्हीं सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी है और इनसे हम पूछेंगे और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है। हाँ। और इस्लाम में अल्लाह के नाम पर जो कोई प्रॉपर्टी दान देता है उसका वक्फ बनता है और उसमें दिया जाता है कि गरीब, बेसहारा, तलाकशुदा महिला को इससे लाभ होगा। लेकिन भारतवर्ष में जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, मुसलमान है, धनी मुसलमान है, उसका अपने हित में उपयोग करते हैं। और जो गरीब मुसलमान है, बेसहारा मुसलमान है, उसको उससे लाभ नहीं होता है। भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नया कानून लाया है। उस कानून से गरीब, कमजोर, पासमानदा, बेसहारा महिला को लाभ मिलेगा। इसलिए जो पास हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन सर, एक सवाल है कि बहुत सारे भारत के जो हिंदू समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि बहुत सारे देश मुस्लिम कंट्री वहां वक्फ बोर्ड कानून नहीं बनाया गया। लेकिन पहले की जो सरकार थी, हालांकि कांग्रेस की जो सरकार थी, तो भारत के अंदर में वक्फ बोर्ड जैसा कानून बनाने का रीजन जो है वो सर क्या है? देखिए, आपको 1913 में अंग्रेज का ज़माना था, तो अंग्रेज तो फूट डालो शासन करो की नीति पर चली। तो 1913 में वक्फ कानून आया। फिर बाद में 1954 में कांग्रेस, फिर 95 में, फिर 2013 में। 100 वर्षों में वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस जो है सो ये खेला खेलती रही और गरीब मुसलमानों को छलती रही, कमज़ोर मुसलमानों को छलती रही। लेकिन अब जो कानून बना है उससे कमज़ोर मुसलमानों को लाभ मिलेगा। इस देश में आप सबको पता है कि अभी लोकसभा में जो है वक्फ बोर्ड बिल जो है वो पास किया गया। उसके बाद ओवैसी जैसे नेता, कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि वक्फ बोर्ड बिल का जो है वो विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विपक्ष में नेता बैठे हुए हैं जो विरोध करते हैं। लेकिन जो गरीब मुसलमान है, जो भारत के अंदर में गरीब मुसलमान है, जिसके जमीन को जबरदस्ती कब्जा करके जो है उनको ईदगाह बना दिया गया, कब्रिस्तान बना दिया गया, अब वो भी मुसलमान जो है मोदी सरकार के समर्थन में जो है वो सड़क पे उतर रहे हैं। लेकिन ओवैसी जैसे नेताओं के बात में आके भारत के जो गरीब मुसलमान है वो आखिर इस प्रकार का बयानबाजी क्यों दे रहे हैं कि शाहीन बाग बना देंगे, ये बना देंगे, वो बना देंगे? देखिए, भारत सरकार का कानून है, कुछ नहीं चलने वाला है, सबको मानना पड़ेगा। ओवैसी अकेले 35,000 करोड़ रुपए के वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी को रखे हुए हैं। जो खाया है उसको तो बुखलाएगा, उसके पेट से निकलने वाला है। वो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वो अल्लाह की संपत्ति है। 5 स्टार होटल खुला हुआ है, अब 12,000 रुपया महीना देता है, जिसका महीना होना चाहिए करोड़ों साल में। और उसमें शुगर का मांस जो इस्लाम के लिए हराम है वो परोसा जाता है। तो धार्मिक भावना का भी हनन हो रहा था। इस कानून से सामान्य जनरल मुसलमान को लाभ होगा, माफिया मुसलमान को घाटा। अभी ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं उनको जो है बहुत सारे मुस्लिम जो नेता हैं, मुस्लिम जो समाज के जो लोग हैं वो जो है ओवैसी का विरोध कर रहे हैं। बहुत ऐसे मौलाना हैं जो ओवैसी का विरोध कर रहे हैं। इस पर से क्या कहेंगे सर? देखिए, मुसलमान में भी कई धारा है और मुसलमान में भी 80% मुसलमान पिछड़ा है, कमजोर है। अब 20% जो संपन्न मुसलमान हैं ओवैसी उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जो वक्फ बोर्ड के जमीन से जिसको लाभ हुआ है वो उसका विरोध कर रहा है। सर, एक लालू यादव जी का वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है, जो कि बहुत पहले जो है वो वक्फ बोर्ड बिल के बारे में, वक्फ बोर्ड के बारे में बोले हुए थे। ये थोड़ा सा बाइट सुन लीजिए और इनके बारे में क्या कहेंगे थोड़ा ध्यान से बोलिएगा सर। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियाँ बना रहे हैं ये कानून
इस पे सर क्या कहें? वोट बैंक की राजनीति है। 10 में लालू जी का वक्तव्य कुछ और था, आज उनके पार्टी का और परिवार के सदस्यों का वक्तव्य कुछ और है। केवल गुमराह करके किस तरह हम वोट मुस्लिम का प्राप्त करें, इसी में होड़ मचा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वामपंथी पार्टियां हो। लेकिन अब देश की जनता सब कुछ समझ रही है, राज्य की जनता सब कुछ समझ रही है, इन लोगों के झांसे में नहीं आएगी। देश में आप सबको पता है कि वक्फ बोर्ड बिल के पास होने के बाद बहुत सारे जगहों पे जो है वो मुस्लिम समाज के लोग जो है वो सड़क पे उतरने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि शाहीन बाग बनाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन ये वक्फ बोर्ड बिल आखिर क्यों बना था, नहीं बना हुआ था, वो बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आप लोग जान रहे होंगे। लेकिन सर लालू जी का ये जो वीडियो है, ये लालू जी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कानून जो है बनाना चाहिए क्योंकि सभी लोगों का जो जमीन हड़प लेते हैं। तो आज तेजस्वी यादव जी वक्फ बोर्ड के समर्थन में सर बोल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कह रहे वोट बैंक की राजनीति है। तेजस्वी जी हों, चाहे लालू जी हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे वामपंथी पार्टियां हो, सब वोट के लिए। समाज का विकास कैसे होगा, मुस्लिम समाज की उन्नति कैसे होगी, प्रगति कैसे होगी, इससे उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। गुमराह करके वोट प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सब समझ रहा है ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। इस देश के गरीब मुसलमान को कहीं ना कहीं जो है वो अलग दिशा में जो है वो ले जाने का प्रयास जो है ओवैसी जैसे नेता जो है, कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेता जो है वो आज के समय में कर रहे हैं। हालांकि गरीब मुसलमान से अगर कहीं भी जाके आप पूछिएगा वक्फ बोर्ड के बारे में तो कहेंगे कि हमको मालूम नहीं है, हमको कुछ पता नहीं है। लेकिन ओवैसी जैसे नेताओं के बात में आके ये गरीब मुसलमान भी जो है वो सड़क पे उतर जाते हैं। कहीं ना कहीं सभी मुसलमान को इन सब चीजों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आपके वोट को लेकर जो है ये किस तरीके से अपना रोटी सेकते हैं, किस तरीके से अपना बयानबाजी करते हैं और देश में एक अलग तरीके का माहौल जो है वो बनाने का सर प्रयास हमेशा जो है ओवैसी जैसे लोग करते हैं। हाँ, तो उन लोगों का दुकान अब बंद हो जाएगा, नहीं चलने वाला है। ओवैसी की पोल खुल गई, आरजेडी की पोल खुल गई, कांग्रेस की पोल खुल गई कि किस तरह से समाज को गुमराह कर रहे हैं। अब इन लोगों का नहीं चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पास हो गया कानून, अब राष्ट्रपति का दस्तखत होगा, देश में लागू होगा और सारे लोगों को मानना पड़ेगा। चलिए, बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल थे जो कि अपना बात रखे हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहें।